बोली श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, श्री पंच परमेष्टि भगवान की, श्री देवादिदेवी खजनाट श्री आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजनाट श्री कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजनाट श्री कमलवती श्री नेमिनाथ भगवान की, अनेकांत स्याद्वादमयी निर्वाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्रिकाल वंदनीय श्रमण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थोद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादि घोर उपसर्ग परिसहजेता श्री निष्कृतवत्कर्ता सम्यक रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभाव वात्सल्यवारिधि जन धर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की श्रीमद अहिंसा में विश्व धर्म की जय। तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। आत्मानुरागी भव्य आत्मा तमसोमा ज्योतिर्गमय मुझे अज्ञान अंधकार से निकाल करके सम्यक ज्ञान के प्रकाश में ले चलो। ऐसे सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान को हमने नमन किया है, स्मरण किया है, जो कि तीनों लोगों के जीवों के दुख को हरण करने वाले हैं और जो इस पृथ्वी तल के आभूषण हैं, संस्कार हैं और जो तीनों जगत के अधिपति हैं, स्वामी हैं और जो भव समुद्र को सुखाने वाले हैं, ऐसे अपन ने आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान का स्मरण किया। निज आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए सर्व कर्म से मुक्त शुद्ध चैतन्यमय निज आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए अपन यहाँ सब मिल करके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। अमरचंद आचार्य भगवंत हमें पापों का स्वरूप बता रहे हैं, क्योंकि यह संसार का प्राणी पापों के कारण ही डूबता है, पापों के कारण ही भ्रमण करता है। अहिंसा की व्याख्या बहुत विस्तार से की और चोरी अपना झूठ कहाँ किस प्रकार से हमारे द्वारा होता है उस पर भी विचार किया। थोड़ा अपन झूठ के बारे में और विचार करें, चिंतन करें कि कहाँ किस प्रकार से हमारे द्वारा असत्य व्यवहार हो जाता है, झूठ हो जाता है। चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, विद्वानों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सबसे पहले आता है क्रोध। क्रोध में आकर जीव झूठ बोलता है। आप टू व्हीलर से यात्रा कर रहे हैं, कई जगह खड़े हो गए हैं, पीछे से आकर कोई आप गाड़ी पर ठेस मार देता है तो आप अंदर से क्रोध को प्राप्त हो जाते हैं और बोलते हैं क्यों भाई दिखता नहीं, अंधे हो क्या, बोले चश्मा लगा लो, बोले। तो ये अपनी जो टोन निकली अपने अंदर से वो एक क्रोध के कारण निकली। अपन उसकी उस ठेस को सहन भी कर सकते थे, रिप्लाई नहीं भी दे सकते, ठीक है चूक हो गई होगी उससे, लेकिन वो क्रोध में अपन जो अप्रिय वचन बोल के अपने से लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं।
व्यापारी लोग सब बैठे हुए हैं। तो हमने विचार किया कि कम से कम आटे में नमक समाए इतना झूठ बोलना चाहिए। आटे में नमक समाए इतना झूठ बोले तो चल जाएगा, लेकिन नमक में आटा मिलाओगे तो क्या होगा। तो 90 रुपये की साड़ी खरीद के लाया है और आपने 140 रुपये उसकी कीमत बताई है। 40-50% कम तो व्यापार होता ही नहीं है। 40% 50% से कम व्यापार ही नहीं होता है। तो आपने 140 रुपये की उसको कीमत बताई, अगर सामने वाला सौदा कर रहा है, भाव ताव कर रहा है, तो बोलते क्या आप लोग, अरे भैया 120 रुपये खरीदिए, 140 रुपये तुमको बेच रहा हूँ। बोले मैं तो ज़्यादा थोड़ी ले रहा हूँ तुम्हारे से। बोले तो आपने 90 की साड़ी लाए, आपने इस प्रकार का बोल दिया। लोभ के वशीभूत आदमी झूठ बोल देता है। याददाश्त कम होने पर झूठ बोलता है। थोड़ा व्यावहारिकता में अपन चलेंगे तो कहाँ आप में से झूठ बोलने का प्रकम हो जाता है। याददाश्त कम हो जाती है तो अपन झूठ बोलते हैं। हास परिहास में व्यंग करते समय अपन झूठ बोल देते। टांटिंग कभी अपन करते ना किसी को, टांटिंग, और टांटिंग में एक प्रकार का असत्य ही है। इसलिए कह रहे हैं कि अपन इन चीज़ों को अपने दृष्टि में रखेंगे तब कभी अपन सावधान रहें कि अपन अपना जितना इस जबान की अपन लगाम दे सकें उतना अच्छा है। पूरी जानकारी के अभाव में अपन असत्य बोलते हैं। पूरी जानकारी न हो तो अपने से असत्य बोला जाता है। आदत से झूठ बोलते लोग, बहुत से लोगों को आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की। बिना किसी कारण से भी झूठ बोल देते हैं। कोई कारण नहीं है तो भी झूठ बोल देते हैं। अपने को ऊंचा महान बताने के लिए झूठ बोलते हैं। अपने को ऊंचा और महान बताना हो तो झूठ बोलते हैं। मजबूरी में झूठ बोलते हैं। तो कैसे? वकील झूठ ना बोले तो उसका धंधा ना चले। वकील झूठ ना बोले तो धंधा ना चले। क्योंकि वकील जो वकीली करते हैं वो समझते तो हैं यार वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बोले यार पेट पालना है, तो मजबूरी में झूठ बोलते हैं। और बहुत से प्रसंग ऐसे बन जाते हैं जहाँ मजबूरी में झूठ बोल देते हैं। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर दोष छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। अपनी चोरी पकड़ी गई तो अपने दोस्त कैसे छिपाएं, तो वो झूठ बोल देता है। बदनामी के डर से झूठ बोलता है। बदनामी के डर से भी झूठ बोलता है। भयभीत होकर झूठ बोलता है। क्योंकि आपके बच्चे ने आपकी पॉकेट में से अगर 10, 5, 20 रुपये निकाल लिए और आपको पता चला कि अपने पप्पू ने निकाले हैं, और पप्पू से पूछो क्यों बेटा तूने निकाले थे पैसे, तूने क्या? नहीं पापा जी मैंने नहीं निकाले, मैंने तो नहीं निकाले, मैंने देखे भी नहीं, बोले मैंने तो वो क्यों झूठ बोल रहा है? अगर मैं बोल दूंगा मैंने निकाले तो मेरे को मार पड़ेगी, मेरे को मार पड़ेगी। इसलिए वह भयभीत होकर के भी झूठ बोलता है। कोई दूसरा भय दिखाता है तो झूठ बोल देता है। किसी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलता है। किसी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलता है। हम लोग चौके में होते और चौके में जरा सा हमने देखा, थोड़ा सा गंभीरता से देख लिया, वो दूर बैठा खड़ा हुआ आदमी, अरे महाराज जी जीरा है, जीरा है, जीरा है, बोले जीरा है, बोले वो चीटी को जीरा बता मेरे बाप। तो क्या बोला उन्होंने? कभी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोल देता है वो उसके अंदर अभिप्राय है कि महाराज का आहार किसी भी तरह बच जाए, उसका भी इसलिए है। किसी की भलाई के लिए झूठ बोल देता है। किसी की भलाई के लिए झूठ बोलता है। सुना होगा आपने दृष्टांत की, कोई मुजराज बैठे हुए हैं, सामने से अगर गाय निकल जाती है, बाद में कोई ऐसा जो कि कसाई है उधर से निकल रहा हो पूछे, तो वो खड़े होकर बोल देते भी जब से खड़ा हूँ जब से मैंने नहीं देखा है। तो इस प्रकार का तरीके से भी हमारे असत्य से बच सकते, कभी इस प्रसंग आ जाए
तो किसी की भलाई के लिए भी हम झूठ बोलते हैं। दिलासा देने के लिए झूठ बोलते हैं, दिलासा देने के लिए भी झूठ बोल देते हो। किसी की चापलूसी स्तुति करते समय झूठ बोल देते हैं। चापलूसी करना हो, जो बात नहीं तो भी उसकी बोल देते हो। प्रमाद वो आलस्य के कारण भी झूठ बोलते हैं। जिम्मेदारी न लेना पड़े तो झूठ बोल देते हैं। जिम्मेदारी नहीं लेना, देखो भाई यार काम तो है, लेकिन क्या है मैं उस दिन यहाँ नहीं रहूँगा, मेरे को तो बाहर जाना है। बोले यार माथे पे काम आना है तो आदमी ऐसा खिसकने की कोशिश करता है ना। तो क्या हो गया, जिम्मेदारी न लेना पड़े तो वह झूठ बोलता है। काम न करना पड़े तो झूठ बोलता है। कोई काम न करना पड़े तो झूठ बोलता है। कभी किसी को पीड़ा न पहुँचे तो वह झूठ बोल देता है। किसी को पीड़ा न हो जाए, अगर मैं असत्य बोल दूंगा तो दुख हो जाएगा, इसलिए वो उसके लिए झूठ बोल देता है। किसी को पीड़ा न हो जाए इसलिए दुख उसको न पहुंचे इसलिए झूठ बोल देता है। दिल ना दुखे तब भी झूठ बोलता है वो, उसको दिल न दुख जाए कभी कभी। तो ऐसे कई प्रसंग हो सकते हैं जो हमारे जीवन में कि हम अच्छाई के लिए, बुराई के लिए, परहित के लिए, स्वअहित के लिए भी हम सब झूठ बोल देते हैं। क्योंकि वाणी के व्यापार के बिना दिन चलता नहीं, समय मिलता नहीं, अपना समय या जीवन चलता नहीं। वाणी अपने पास है तो बोलने में तो आएगा ही, लेकिन उस समय कैसा अपने को ख्याल रखना है उस पर चर्चा अपन यहाँ कर रहे हैं। अब जो शक्कर घी का खत्म हो गया, 2 दिन पहले बोल दे। हाँ, महिलाएं होती है, उनके घर में शक्कर के डब्बे में शक्कर कम हो रही है और 1-2 दिन चलेगी, ऐसा उन्हें देख लिया है, तो अपने घर वालों को, पतिदेव को बोलती है शक्कर ख़त्म हो गई है, अगर नहीं लाओगे तो कल चाय नहीं मिलने वाली। बोले तुम्हारे को, बोले 2 दिन की शक्कर है डब्बे में, फिर भी को भाई आगे तो हलवा बना के खिला दियो। तो इस प्रकार के जो होते हैं प्रसंगों में अपने से, तो अपन देखेंगे तो वस्तुतः तो अपन असत्य बोले। अने कहने का मतलब यह है, क्योंकि जो उसमें वो बात अलग है कि प्रमाद कितना है, प्रमाद कम है नहीं है, वो विषय अलग लगेगा। लेकिन अपने व्यवहार में कई बार दिन भर में एक बार चिंतन करेंगे उनको भी शाम को बैठ करके कि मैंने कहाँ कहाँ झूठ बोल दिया जो कि मेरे प्रयोजनभूत नहीं था। तो इसलिए अपने को वाणी का अपने को बहुत ध्यान रखना है। अगर असत्य वचन कोई बोले तो उसको क्या फल मिले, तो मूर्खता मति वैकल्यम, मूर्खता बोधि विंचति, वार्धर्यम मोख रोगित्व, मसाद्या देव देहिनाम। झूठ बोलने वाले को क्या फल मिलेगा, बोले मूर्खता, गूंगापन मिलेगा उसको। आज झूठ बोल लो अपन, लेकिन उसका फल अपने को अगले भाव में गूंगा बनना हो सकता है। फिर मति वैकल्यम, बुद्धि की विकलता, उसका दिमाग नहीं चलेगा ज़्यादा, उसकी बुद्धि जड़ रहेगी, उसको बुद्धि की विकलता होगी। बोध विवच्यति, मूर्ख होगा वो। वार्धर्यम, बधिरता, बहरा होगा। मोख रोगित्वम, मुख में रोग हो जाना, मुख में रोग हो जाएगा। इत्यादि जो जीव के जो दुख होते हैं वे सब असत्य बोलने से, पाप से होते हैं। दूसरी बात, कोई अपना विश्वास भी नहीं करता है। इस गांव में देखेंगे तो कोई अपन झूठ बोलने की उनको आदत होती है, झूठ बोलते हैं तो उनका कोई विश्वास व्यक्ति नहीं करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे शास्त्रों में झूठ बोलने के दोष मिलते हैं। अपने संक्षेप में वो समझ गए हैं कि यह हमारे लिए इस भाव में और परभाव में हमारे लिए इस असत्य वाचन से बहुत दुख हमें दुख निपटते हैं। कल चर्चा की थी अपन ने कि मौन की साधना से हम अपने जीवन में हर तरह से अपनी उन्नति कर सकते हैं, सत्य से अपन मुखाबित हो सकते हैं। सबसे पहले विचार करें अपन कि मौन की साधना क्या हमें काम करती है। असत्य या झूठ से बचने का अमोघ साधन है मौन।
जितना हम मौन रखेंगे उतना झूठ बोलने से बच जाएंगे, क्योंकि अधिक वाचालता में झूठ बोला जाता है। अगर तुम जीवन में शांति चाहते हो तो अपने मन के अंदर मौन का वृक्ष लगा लो। जीवन में शांति चाहते हो तो मौन के वृक्ष पर शांति का निवास होता है, शांति का फल लगता है। मौन रखेंगे तो अपने को अंतरंग में शांति रहेगी, आकुलता नहीं होगी, चिंता नहीं होगी। मौन रखने से शांति रहती है। मौन रखने से आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण होता है। मौन रखने से आध्यात्मिक शक्तियाँ जो अपने अंतर की है, अनंत चतुष्टय है, रत्नत्रय है, 10 धर्म है, 16 कारण भावनाएं हैं, ये सब हमारी आत्मिक शक्तियाँ हैं। इन सब का जागरण अर्थात उनका उद्दीपन होता है, उनका विकास होता है मौन रखने से। क्यों? क्योंकि मौन रखने से अंतर्दृष्टि या अंतर्मुख हो जाता है। जितनी मुखरता है उतनी बाहर ले जाती है हमें। जितना हम मौन रखते हैं हम अंतरंग के अंदर अपने स्वभाव पर, अपने आत्म पर लक्ष्य ले जाते हैं मौन रखने से। इसलिए मौन रखने से अंतर्मुख दृष्टि होती है। मौन रखने से आधा संसार कट जाता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते थे कि मौन रखने से आधा संसार कट जाता है, झंझटें नहीं आती ज़्यादा मौन रखते हैं तो। मौन रखने से चिंतन शक्ति बढ़ती है। जितना आप मौन रखोगे उतने अंदर ही अंदर आप अपने आत्महित के लिए, हे उपादेय के लिए, पुण्य पाप के लिए, सुख दुख के लिए अपने अंदर चिंतन कर सकते हो। कौन सा मेरे लिए करणीय है, अकरणीय है, उसका विचार मौन व्यक्ति अच्छी तरह से कर सकता है, जिसे मौन की साधना है इसकी। कहते हैं मौनेन कलह नास्ति, मौनेन कलह नास्ति। मौन रखने से कलह नहीं होती है, अर्थात विवाद नहीं होता है। मौन रखने से स और पर दोनों की कसाय बच जाती है। मौन रखने से अपनी और सामने वाले दोनों की कसाय बढ़ती नहीं है, क्योंकि आपने उत्तर दिया किसी बात को लेकर, सामने वाला फिर उत्तर देता है, तो ऐसे बात बढ़ती चली जाती है और आप मौन हो जाते हैं तो फिर कलह नहीं होती है। ध्यान की साधना में मौन अभ्यास जरूरी है। जितने योगी जन होते हैं, जितने ध्यानी जन होते हैं, वे मौन ही साधना करते हैं। जो प्रयोजन का होता है उन्हीं में बोलते हैं, उन्हीं में बातचीत करते हैं, अन्य समय में वो मौन रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बातचीत करोगे, समय तंत्र में कहा, ध्यान का ग्रंथ है, अगर आप बातचीत करते हैं तो आपका मन चंचल होता है। चंचल मन में आवेग उत्पन्न होते हैं, अर्थात राग देश की उत्पत्ति होती है, और राग देश की उत्पत्ति होने पर तुम अपनी आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते हो, अपनी आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते हो, उद्विग्न हो जाता है, विक्षिप्त मन हो जाता है। बातचीत जितनी करते हैं उससे मन विक्षिप्त हो जाता है। तो ध्यान की सिद्धि के लिए मौन की साधना करनी चाहिए। मौन रखने से जब बातचीत नहीं होगी तो सामने वाला अपने से कोई बातचीत नहीं करेगा तो विकथा भी नहीं होगी, क्योंकि जब बातचीत करते हैं तो भी इधर उधर की बात हो ही जाती, किसी की निंदा परक आ जाएगी, किसी की अच्छी बात आ जाएगी। अरे वो तो ऐसा है महाराज, वो महाराज ऐसा है, वहाँ ऐसा हो रहा है महाराज जी, क्या हो रहा है, तो विकथा भी हो जाती है। अगर मौन नहीं रखेंगे तो बातचीत होगी। इसलिए हमारे को साधु को पढ़ाई कहा है कि आप मौन रखें। जो मौन रखे वो मुनि, मौनेन सो मुनि, ऐसा कहा गया है। तो विकथा से बच जाएंगे तो अशुभ आश्रव नहीं होगा, विकथा से अशुभ आश्रव नहीं होगा। विकथा करेंगे तो अशुभ आश्रव हो जाएगा, अशुभ आश्रव से अशुभ कर्म का बंध हो जाएगा। अहिंसा की पालना मौन रखने से होती है, क्योंकि अभी पढ़ के आया अपना है सोना पुण्य की राग देश की उत्पत्ति हो जाती है बातचीत करने से, और राग देश की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। तो मौन रहेंगे तो अहिंसा की पालना भी हमारी होगी।
मौन रखने से मूर्ख आदमी भी ज्ञानी कहलाने लग जाता है। मौन रखने से ज्ञानी मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी कहलाने लग जाता है, विद्वान कहलाने लग जाता है। एक प्रसंग पढ़ा था हमने अकबर और बीरबल का। अकबर और बीरबल विहार कर रहे थे। अकबर बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम इतने चालाक हो, तुम इतने प्रत्युत्तर देने में इतने होशियार हो, समर्थ हो आप, तो मैं सोचता हूं कि तुम्हारे पिताजी कितने विद्वान होंगे। बोले तुम्हारे पिताजी कितने विद्वान होंगे, तो एक दिन उनको हमारी सभा में लेके आओ, हम उनकी विद्वत्ता जानना चाहेंगे। बोले अब बीरबल अपना सर खुजालने लगा। पिताजी के बारे में बोल रहे कि विद्वान बहुत है। बोले उनसे मैं सुनना चाहता हूँ, उनसे मैं समझना चाहता हूँ। तब बीरबल क्या बोले, ठीक है, आपका क्या है, प्रमाण आपका है, राज्यसभा में प्रस्तुत कर दूंगा मैं। बीरबल अपने घर जाते हैं और पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी, आपको कल सभा में जाना है, अकबर ने आपको बुलाया है, लेकिन एक काम करना, कान में बोल दिया, एक काम करना, कान में बोल दिया, मंत्र फूंक दिया। क्योंकि कभी अपने बीरबल को मालूम था कि मेरे पिताजी की स्थिति क्या है। अब राज्यसभा में पहुंच गए बीरबल के पिताजी और बीरबल भी। राज्यसभा लग गए। अकबर पूछते हैं बीरबल के पिताजी से कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई और झगड़ा हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। बोले बीरबल के पिताजी से पूछा अकबर ने कि दो के बीच में झगड़ा हो रहा हो, लड़ाई चल रही हो, तो क्या करना चाहिए। बोले अब वो उत्तर दे ही नहीं, बीरबल के पिताजी उत्तर दे ही नहीं। उत्तर 2 बार पूछ लिया अकबर ने, 3 बार पूछ लिया, उत्तर नहीं दे रहे। अकबर नाराज हो गए। क्या बीरबल, तुम्हारे पिताजी के बारे में समझ रहा है, इतने विद्वान होंगे, इतने तुम अच्छे होंगे, उत्तर ही नहीं दे रहे। बोले भेजो उनको अपने घर। बोले जहां पना आपकी आज्ञा। पिताजी को बोल दिया घर जाओ तुम तो। बोले फिर शाम को ही क्या बात है, अकबर बीरबल से पूछते हैं क्या बात है, तुम्हारे पिताजी को उत्तर नहीं देते विद्वान होकर के। तो अकबर को बोलते बीरबल ने कहा कि भैया है महापना, जहांपना, आपको उत्तर दे दिया, अब आप नहीं समझो तो हम क्या करें। बोले क्या, वो तो बोले नहीं, मैं उत्तर कहाँ दे दिया उनने। बोले उनने ये दे दिया उत्तर कि अब दो के बीच में झगड़ा हो तो मौन हो जाना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। बोले तो बादशाह को भी मानना पड़ा कि वास्तव में अगर दो के बीच में झगड़ा कलह हो रही हो तो अगर मौन हो जाते हैं तो शांति मिल जाती है। इसलिए वो विद्वान भी कराने लगे कि वास्तव में तुम्हारे पिताजी भी बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान है, कि बताओ बिना कहे उत्तर दे दिया उनने। बोले इसलिए मौन रखने से मूर्ख भी ज्ञानी की श्रेणी में आ जाता है। थोड़े बहुत इतिहास को देखते, तीर्थंकर भगवान जो अपने होते हैं, दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक मौन साधना करते हैं। सागर धर्मामत में मौन के संबंध में बहुत विस्तार से 5 कारिकाएं लिखी है। सागर धर्मामत में वहाँ उन्हें लिखा है कि मौन केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। मौन से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कितनी बड़ी साधना है। उन्हें लिखा है कि या तो वो आजीवन मौन रखे या फिर समय समय का मौन रखे। 2 प्रकार का मौन बताया है। आजीवन मौन, कुछ साधु भी हैं जो दीक्षा के बाद बोले ही नहीं है। कुछ साधु ऐसे भी हैं, हमको मिले थे कर्नाटक में, तो वो दीक्षा जब से ली उनके 5-6 साल हो गए होंगे, मौन है, वो बोलते नहीं। बहुत साधु साधना करते हैं ऐसे जो बिल्कुल मौन है और अपने किसी प्रकार कोई चर्चा नहीं, किसी बातचीत नहीं, कुछ नहीं, मौन की साधना करते हैं। तो तीर्थंकरों ने संदेश दे ही दिया कि अगर तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है तो मौन साधना करो। कठिन साधना है मौन, क्योंकि बिना बोले मन रहता नहीं है, बोले बिना मन रहता नहीं है, बोलो तभी शांति मिलेगी बोले मेरे को। तो मौन की साधना, और मौन की साधना क्यों करते हैं वो? क्योंकि षट कर्म का उपदेश दे सकते हैं लेकिन धर्म का उपदेश वो भी नहीं दे सकते।
क्योंकि अगर उनके छद्मस्त अवस्था में अगर किसी प्रकार का तत्व का विवेचन सही नहीं हो पाया, उससे अधर्म होने की संभावना हो सकती है। इसलिए जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है तब तक भगवान अपनी मौन साधना उपदेश नहीं देते। मौन साधक बिना बोले बहुत कुछ कह देता है। मौन साधक बिना बोले सब कुछ कह देता है। हमारे पास आते दर्शन करने वाले आते हैं, हमारा काम करते रहते हैं, वो हमसे बोलता करता है, हम उसको उत्तर नहीं देते हैं। अरे अरे चलो महाराज का मौन है बोले, वो बोलता है महाराज का मौन है बोले, महाराज भी बोलेंगे नहीं बोले। और फिर या कुछ बोलना भी होता है, वो खुद प्रश्न करता है और खुद उत्तर देता है। हम नहीं बोलते ना, वो खुद प्रश्न करता है हमारे से और उसको उसके बाद जो जवाब है खुद बोल देता है कि महाराज इसका उत्तर ये हो सकता है। तो हम मौन रहते हैं तो हमको न प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है न कुछ किस प्रकार के उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। अपने आप में प्रश्न भी वही करता है और उत्तर भी वही देता है, इसलिए बिना बोले सब कुछ बोल देता है वो। मौन की साधना इतनी बढ़िया होती है। जहाँ विवाद हो रहा हो और जिसके बारे में जानकारी आपको नहीं हो तो आप मौन रखिए। जहाँ विवाद चल रहा हो और आपको जानकारी नहीं है तो आप मौन रखिए, बहुत अच्छा रहेगा उससे। मौन रखने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। मौन रखने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। शक्ति का शारीरिक शक्ति क्षीण नहीं होती, शक्ति अपनी बनी रहती है। परमार्थ से मौन वह मौन है जहाँ विषय कषायों से मौन हो जाता है। परमार्थ से मौन कौन सा होगा? जिसमें विषय कषायों से मौन हो जाता है, वस्तुतः वही मौन है। आशाओं की शांति के लिए मौन व्रत धारण किया जाता है। जितना हम मुखर होते हैं, जितना बोलते हैं, उतनी आशाएं इच्छाएं बढ़ती जाती है। जो अपनी चार इच्छाएं हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं हैं, वो जितनी वाचालता होती है उतने विकल्प उठते हैं। इसलिए मौन रखने से इच्छाओं की हमारे अंदर शांति मिलती है। पूर्ण अहिंसा का पालन जब तक नहीं होगा जब तक दुनिया से मौन न लिया जाए। पूर्ण अहिंसा का पालन जब तक नहीं होगा, दुनिया से मौन नहीं ले लेना। अंतरंग और बहिरंग सब तरह से मौन हो जाए तभी अहिंसा की पूरी पालना होती है। वाचालता चांदी है तो मौन या खामोशी सोना है। वाचालता चांदी है तो खामोशी सोना है। जितना खामोश रहोगे आप उतने आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। और जो मौन रखते हैं तो सब उसकी वाणी सुनने के लिए आतुर रहते हैं। जो मौन रखते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं, तो लोग उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं। और जो बहुत ज़्यादा बोलता है, अरे यार ये आ गया माथा खराब करेगा बोले, चुप नहीं रहने वाला बोले। तो जो कम बोलते हैं उनको लोग सुनना चाहते हैं। एक चुप 100 को हरा देती है। एक चुप 100 को हरा देती है। मौन और एकांत आत्मा के मित्र है। मौन और एकांत आत्मा के मित्र है। मौन रखने से वचन सिद्धि हो जाती है। मौन रखने से वचन सिद्धि हो जाती है। मौन से मंत्र की साधना करने पर जल्दी सिद्धि हो जाती है। मौन से मंत्र की सिद्धि करने से जल्दी सिद्धि हो जाती है। इसलिए दिन में कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक 2 घंटे मौन रखने का अभ्यास करना चाहिए। कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक 2 घंटे प्रतिदिन मौन रखिए। याद इतना जरूर करें कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं करता हूं तब तक मेरा मौन, जब तक भगवान के दर्शन नहीं करूं तब तक मेरा मौन रहेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। भगवान की साधना, भगवान की आराधना बहुत बढ़िया से होगी। क्योंकि घर में अगर अपन सुबह से बोलना शुरू कर देते तो चित्त चंचल हो जाता है। कहीं ना कहीं टेंशन की बात दिमाग में आ जाती है, फिर मंदिर आओगे तो वही घूमेगा। बहुत से हैं राजस्थान में लोग, जब तक भगवान की पूजा नहीं कर लेते तब तक बोलते नहीं घर पे। तो घर वालों को मालूम भी रहता, उनसे बात भी नहीं करते वो लोग। तो वह भगवान के दर्शन नहीं कर लूँगा मैं तब तक मेरा मौन रहेगा। तो फिर देखो उस दिन आप घर में बिल्कुल बिना बोले आप भगवान दर्शन करने आए, आपको एक अलग शांति मिलेगी।
तो जितना मुखरता होती उतनी चंचलता होती, उतने विकल्प पैदा होते हैं, उतने विकार पैदा होते हैं। इसलिए मौन की साधना करनी चाहिए। मौन नहीं रख सकते तो क्या करें? तो भगवान महावीर स्वामी से गौतम गणधर ने पूछा था, कथम भाषेज्य। गणधर भगवान ने पूछा था भगवान महावीर स्वामी से, तो कथम भाषेज्य, बोले जदम भाषेज्य, यत्न पूर्वक बोलो। कैसा बोलना चाहिए? तो बोले यत्न पूर्वक बोलिए। आप बोलना है तो यत्न पूर्वक बोलिए। वे कहते थे तोल कर बोलो, तोल कर बोलो। मैं बोलूँगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, भविष्य क्या होगा। तोल कर बोले, कम बोले काम का बोले, कम बोले काम का बोले, सोच कर बोले। अनुभव वचन ज्यादा बोले। सत्य असत्य, सत्यासत्य और सत्य असत्य, ऐसा 4 प्रकार के वचन होते हैं। अनुभव वचन का मतलब होता है न सत्य न असत्य। जैसे कि हम लोगों को निवेदन करने आते हैं, महाराज जी हमारे गांव पधारिए आप, तो उनको हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलना, क्या मालूम जाना पड़ जाए, और नहीं बोल दिया नहीं आ सकते बच गए, तो असत्य हो जाता है। बात समझना, हम नहीं आ सकते हैं, हम नहीं आएंगे, और योग ऐसा बन जाए कि जाना पड़ जाए, तो हमने यहाँ तो नहा कह दिया था ना कि हम नहीं आएंगे, जा रहे हैं, तो बोलेगी योग संयोग देखो जैसा होगा, देखो समय पे जो हो जाएगा। ना भी नहीं बोलना और हाँ भी नहीं बोलना, उसको बोलते हैं अनुभव वचन। अनुभव वचन क्या होता है? झूठ नहीं होता है। अगर जाना होगा तो चले जाएंगे, और नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे। देखो भैया, उत्तर क्या देना है हमको? देखो भैया। तो देखो भैया में क्या हो गया? देखो हो जाए तो अच्छी बात है, या फिर योग संयोग, योग संयोग हो जाएगा तो काम हो जाएगा भैया तुम्हारा। तो उसके लिए कहा गया है अनुभव वचन बोलना चाहिए। अधिक बोलने से झूठ को आमंत्रण हो जाता है। झूठ बोलने के लिए आमंत्रण अधिक बोलने से हो जाता है। अधिक बोलने पर गुरु का, माता का, पिता का और स्वयं का गौरव चला जाता है। जो अधिक बोलते हैं उनसे गौरव नहीं बनता है। अधिक बोलने से सत्य का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए लिखा है एक जगह कि जो कमी बोलतो वो जास्ती सोचतो, जो कमी बोलतो तो जास्त विचार करतो, और जो जास्त बोलतो तो कमी विचार करतो। जो ज़्यादा बोलता है वो कम विचार करता है, और जो कम बोलता है वो ज़्यादा विचार करता है। बहुत अच्छी नीति की बात बताई उन्होंने कि किसी से प्रश्न किए बिना न बोले। जब तक कोई तुमसे प्रश्न नहीं करे तब तक आप बोलिए मत। और जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से प्रश्न कर रहा है तो आप ना उत्तर दें। जिससे प्रश्न कर रहे हो उसी को बोलने दो ना, आप क्यों उत्तर देते हो आप? या फिर 2 बड़े जन बात कर रहे हो तो बीच में ना बोलें। 2 बड़े जन बात कर रहे हो तो बीच में ना बोलें। यह भी होगा यत्न पूर्वक बोलना। तो क्या हुआ? बिना पूछे मत बोलिए। और अपने को आदत है रायचन, अपन क्या है सब? रायचन है। फिर क्या है? अपन रूपचन है, अपन ज्ञानचन है, अपन ये सब कैसे? अपन ज्ञानचन, रायचन, रूपचन, रूपचन है, हुकुमचन। तो अपने को आदत टेव पड़ी, पूछे तो बोलो, झंझट काहे को लेते हो अपने ऊपर? कम बोलने वाला काम ज्यादा करता है। जो कम बोलते हैं वो काम ज्यादा करते हैं। शरीर की संरचना को भी देखते अपन, तो बोले सुनो ज्यादा, देखो ज्यादा, बोलो कम। क्योंकि जवान एक ही दिए, कान 2 दिए, इसलिए सुनो ज्यादा। सुनने की आदत ज्यादा रखना चाहिए। नीतिकार कहते हैं सुनने की आदत ज्यादा रखो। जितना सुनोगे उतने उनके विचारों से आपको भी अंतरंग में और विचार करने का अवसर मिलेगा। तो क्या हुआ कि सुनो ज्यादा, बोलो कम। जिह्वा संभली, जिंदगी संभली। जिह्वा संभली, जिंदगी संभली। क्योंकि ये बोल बाहर बोल के निकल जाती है, लेकिन बाद में माथे अपने पड़ते हैं। बोल के बाहर तो निकल जाती है,
लेकिन अपने माथे पे पड़ता है। विचार किया हमने? इसलिए जीभ को 32 दांतों के बीच में रखा गया है। 32 सिपाहियों के बीच में एक जीभ को रखा गया है कि इसका मतलब है कितनी कीमती और कितनी महत्वपूर्ण जीभ है, उसको 32 सिपाहियों के बीच में रख रहा है। अर्थात बहुत संभल के बोलना है और बहुत संभल के खाना है। जिह्वा संभली जिंदगी संभली। एक किताब मैंने इतनी मोटी पढ़ी है सिर्फ जिह्वा संभली के ऊपर। जिह्वा संभली पे एक साध्वी है, इतनी मोटी पुस्तक लिखी, कितनी इस जबान से कितनी हमारी हानियां होती है। हर तरह से लिखा उन्हें, खाने को, पीने को, बोलने को, उसको सबके बारे में। इतनी बड़ी किताब। जिह्वा बहुत खतरनाक थी। जब हमने कहा था कि इंद्रियों में इंद्री, रसना इंद्री। इंद्रियों में इंद्री, रसना इंद्री, व्रतों में व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, और गुप्तियों में गुप्ती, मनोगुप्ती। ये 3 चीज अगर अपने पास है तो आत्म साधक है, वो अपनी आत्मा की साधना बढ़िया से कर लेगा। इसलिए जिह्वा संभली, जिंदगी संभली। जरा सा खाने पीने में गड़बड़ हो जाता है, शरीर में कहीं ना कहीं विकार तो हो ही जाता है। जरा सा खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो जिह्वा संभली तो जिंदगी संभली। शब्दों में तेज होता है, शब्दों में पराक्रम होता है, शब्दों में जोश होता है, शब्दों में आग होती है। इसलिए शब्द बड़े सोच समझ के निकालने होंगे। देखो ना, जब युद्ध होता है तो कैसी आवाज निकालते लोग, जोश बढ़ता है। किसी भारी चीज को उठाना हो तो 10 लोग मिलकर हो, तो उस आवाज से आपके अंदर जोश आता है, पराक्रम आ जाता है आपके अंदर। और आपके शब्दों में आग है और आपके शब्दों में प्रेम भी है। आप आग भी उगल सकते हैं और प्रेम भी उगल सकते हैं। शब्दों में वो ताकत होती है। बोलने से बात बिगड़ जाती है, नहीं बोलने से बात संभल जाती है। इसलिए यहाँ हमारे को आचार्य भगवान अपने को झूठ से बचने के लिए मौन की साधना बहुत जरूरी हो, काम का हो, संभल करके बोलना है। और असत्य के हमारे को दुख उठाने पड़ते हैं। इसके साथ हमारे को 7 जगह मौन रखने का उपदेश दिया गया है। 7 जगह मौन रखने का उपदेश दिया गया है। बंधुओं, वैसे तो यह प्रति लोगों के लिए, मुनियों के लिए है, लेकिन आप लोग भी पालन करते हो तो उसमें भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। 7 जगह मौन रखना आपने। क्यों रखना है? बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने बताया ना, सागर धर्मा मत में मौन के संबंध में 5 कारिकाएं जबरदस्त जब मैंने पढ़ा कि बता इतनी महिमा है मौन की। तो भोजने वमने स्नाने, भोजने व्यमने स्नाने मैथुने मल मोचने सामायिके दिनचर्यचि ग्रहताम मौन सप्तकम। 7 जगह मौन रखना है गृहस्थ को। भोजन में सबसे पहले समझ ले अपन, यह एक बहुत बड़ी बात पढ़ने में आई कि जो भी मेरे वचन निकल रहे हैं वो शब्दागम है। सागर धर्म में लिखा है कि द्रव्य सुत की विनय करने का लिए मौन रखा जाता है। द्रव्य सुत की विनय करने के लिए मौन रखा जाता है। मैं जो बोल रहा हूं वो शब्द आगम है, जिनवाणी है। बताइए आप क्यों? अब पढ़ के आए कि जितने वचन उतने नए, जितने वचन उतने नए। जो भी अपना व्यवहार चल रहा है नए से चल रहा है, और नए एक प्रकार का सुतक ज्ञान का भेद है। वचनात्मक भी है और ज्ञानात्मक भी है। तो जो वचन अपने निकल रहे हैं वो द्रव्य सुत के निकल रहे हैं। चर्चा करना उस दिन पहले भूल गया था मैं कि जो अपन अक्षर होते ना, ये भी जिनवाणी है। आपका पेपर है, आप पेपर के अपनी कदर नहीं करते अपन, लेकिन पत्र जो पेपर है आपका है, उस पेपर के अंदर जितने अक्षर लिखे हैं सब जिनवाणी के अक्षर है वो। इसलिए लोग उस पर बैठ जाते हैं। अगर अपने को ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम बढ़ाना है, ज्ञान की विनय करना है, तो पेपरों पर बैठना नहीं चाहिए, पेपरों पे नाश्ता पानी भोजन बांधना नहीं चाहिए। हमको तो कह दिया, गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे अगर कुछ भी लिखा हुआ कागज है, कोई तख्ता है, तो अपने पाटे के नीचे लगाना पड़ता है। कभी पाटे हिलते ना, हमारे पाटे हिलते हैं तो उसके नीचे लगाने का निषेध करते, क्योंकि वो जिनवाणी उसके अंदर लगी बैठी हुई है। बच्चे घर में होते हैं तो मल पोछ के बाहर फेंक देते हैं अपन,
कागज से। तो भैया वो कागज नहीं है, उसमें जिनवाणी लिखी है। अक्षर जो हैं वो जिनवाणी के हैं। इतनी गहराई में जाएंगे तब मेरे से पूरा धर्म की पालना होने वाली है। इसलिए बता दिया कम से कम जो बहुत जरूरी हो उसमें अपन उसका उपयोग करें, बाकी इसके लिए अपन जितना हो बचने की कोशिश करें। पेपर नहीं है, पेपर में जिनवाणी लिखी हुई, इसलिए उसका सदुपयोग कर रहे हैं। तो हम भोजन करते हैं, उससे हमारा मुंह झूठा रहता है। मुंह झूठा रहता है। मुंह झूठे रहने से हम उससे उच्चारण करेंगे तो वह शब्दागम की अभिनय होगी। इसलिए हमारे को सिद्धांत ग्रंथों की वासना करने के लिए कहा गया है कि अगर तुम्हारा मुंह, हमको शुद्धि क्यों करना पड़ती है अच्छी तरह से, मुख शुद्धि क्यों करना पड़ती है? क्योंकि सिद्धांत की वासना में हमारी मुख शुद्धि जरूरी होती है। तो मुख शुद्धि नहीं होती है तो सिद्धांत की वासना नहीं कर सकते हम। जिस दिन वमन हो जाता है साधु को, उस दिन उनको पूरा दिन भर मौन रखना होता है। तो आप तो ग्रस्त हैं तो आप तो शुद्धि कर सकते हैं, अन्य वमन हो जाए कभी आपको उल्टी हो जाती है तो उस समय जब तक उल्टी हो रही है तब तो आप मौन रखिए, बोलिए मत। जब आपकी शुद्धि हो जाए, मुंह कुल्ला कुल्ला कर लो, फिर बोल सकते हैं आप। हमको तो नहीं बोलने का कोई, अभी आहार करने के बाद अगर उल्टी हो गई तो शुद्धि कैसे करेंगे? तो उस दिन हमारे लिए स्वाध्याय बन मौन रखते हम लोग। क्यों? जिनवाणी का अभिनय होता है। इसलिए भोजन के समय दूसरी बात बताइए कि भोजन के समय मौन रखने से संतोष गुण बढ़ता है, आसक्ति घटती है। इशारा भी नहीं करना, व्रती सावक व्रती के लिए लिखा है। मुनि को तो लिखा ही गया है कि मुनि जब आहार करने जाते हैं तो वह न बोलते हैं, न इशारा करते हैं, न मांगते हैं। क्यों? वो तपस्रण है। एक मौन को तपस्रण कह दिया। मौन से पुण्य का आश्रय होता है। मौन की साधना से पुण्य का आश्रय होता है। मौन रखने से संतोष वृत्ति बढ़ती है और जो जितना देता है उसमें अपने को किसी प्रकार के प्रतिक्रिया करने का मन नहीं होना चाहिए। नमक कम है, ज़्यादा है, ठंडा है, गर्म है, आप बोलिए मत। भोजन करने बैठे हो, जो परोस दिया आराम से खा लो आप। वहाँ तो लिख दिया है कि उंगली से इशारा भी नहीं करना, गर्दन से इशारा नहीं करना, वो भी नहीं करना। मौन का अतिचार है, मौन का दोष है। भोजन करने जाओ बोले तो ये सब दोष है। आजकल तो बहुत जमाना आगे बढ़ गया है, फोन से बात किए बिना तो भोजन नीचे उतरता ही नहीं है। फोन से बात नहीं करें तो गले से भोजन उतरे नहीं। जब तक टीवी नहीं देखें तब तक भोजन गले से उतरे नहीं। अरे भैया इतना तो संतोष रखो थोड़ा सा कि 15-20 मिनट। अरे गर्दन को नहीं झुका रहा, ऊपर कर लो भाई, गर्दन मत झुकाओ यार। तो क्या है कि अपन 15 मिनट अपन भोजन के लिए बैठे हुए हैं, उसमें भी मोबाइल साथ में लेके बैठे हुए हैं और व्यापार भी चल रहा है और जबान भी चल रही है। अरे तुमको स्वाद भी नहीं आएगा भोजन करने का। अरे भोजन का मजा लो ना, खाने बैठे हो तो यार। भोजन स्वाद का मजा लो ना, उसका खाने का पूरा आनंद लूटो ना आप लोग यार। कहाँ गया है? आयुर्वेदिक कहता है कि जब भी आप भोजन करो तो सारा कॉन्सेंट्रेशन आपका चबाने पर होना चाहिए। जितनी आंख बंद करके आप भोजन को चबाकर ग्रहण करेंगे उतना गुण करेगा। अब बोल रहे हैं तो आपका ध्यान तो कहाँ जा रहा है और क्या खा रहे हैं और कहाँ उतर रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा सा आपके लिए निवेदन होगा कि जितने भी व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, हमारी गृहिणियाँ बैठी, माता बहनें बैठी हुई है, भोजन के समय कम से कम इसको दूर रख दें। फोन का उपयोग न करें, साइलेंट रख दें, दूर रख दें और भोजन करें। तो भी अपने एक व्रत है, मौन को व्रत कहा है। अगर आप मौन रखने का संकल्प करते हैं तो आप एक व्रत का पालन कर रहे हैं। विचार करिए आप। इसलिए आपको पुण्य का, और क्या हो कि मेरे अंदर कसाय न हो, मेरे अंदर विकार न हो। अगर अब बोलने की आदत पड़ी होगी अपने भोजन करने के समय, जब असंतुष्टि होगी तो कहेंगे कोप से, क्रोध से बोलने में आ जाएगा। इसलिए भोजन के समय मौन रखना। अपने वमन की बात कर ली, अपने स्नान करते हैं तो स्नान करने पर जो गंदा पानी होगा अपने मुंह में चला जाए, इसलिए स्नान करते समय मौन रखना चाहिए। लेकिन आदत होती है कि जब स्नान करते तब भजन गाते हैं, गीत गाते हुए स्नान करते हैं। टेव है अपनी, क्योंकि ज्ञान नहीं अपने को है ना, अपने सीखा नहीं, पढ़ा नहीं अपने ना।
अगर सीख लेते जान लेते तो 10 मिनट स्नान करने के लगते हैं, 10 मिनट मौन रख लीजिए। अपन मौन से मैं स्नान करूँगा। मैथुन है, जब मैथुन क्रिया कर रहे हैं उसके लिए मौन रखना। क्यों? कि 9 कोटि की विराधना हो रही है और तू प्रसन्न हो रहा है बोल करके, बात करके। इसलिए कहा मौन, मैथुन के समय मौन से मैथुन करें। मल विमोचन है, सोच और लघु शंका जा रहे हैं आप, उस समय मौन रखें। तो गंदगी का वातावरण रहता है, अशुद्ध वातावरण रहता है, नाक के द्वारा मुंह के द्वारा वहाँ की अशुद्धि अंदर जाती है, इसलिए वहाँ पर भी आपको मौन रखना चाहिए। सामयिक है, सामयिक शब्द लिखा है, सामयिक के समय भी मौन रखें। क्योंकि क्या होता है, सर्व सावय योगाद विरतोष में संकल्प लेने के बाद भी कोई पूछता है अपने से, तब हम इशारा कर देते हैं। कोई बात आ जाती है घरगृहस्थी की, श्रावक के दिखाई है तो बोलने में आ जाता, बोलेंगे नहीं तो इशारा कर देते हैं अपन, या बोल देते हैं। तो नहीं बोलना, सामयिक करने बैठे हैं आप पूरी मौन की साधना का सामयिक करें। जिन अर्चयामि, जिनेंद्र भगवान की पूजा करें मौन से। तो माँ जी मौन से करें तो अभी तो विधान होने वाला, सब लोग बोलेंगे भी क्या होगा, बोलिए। नहीं, सामूहिक की बात अलग है। जब आप अपना करने बैठे हैं तो अपने पड़ोसी तक अपनी आवाज़ न जाए। आपको पूजा करना है ना, अपना पड़ोसी बैठा है वहाँ तक अपनी आवाज़ न जाए, इतनी अपनी आवाज़ की उच्चारणता हो। बाकी अपन बहुत धीरे से करें पूजा, अभिषेक आदि जो सत्कर्म अपने हैं। दूसरी बात हम बोलना भूल गए कि मौन रखने से स्वाध्याय बहुत अच्छा होता है। मौन रखने से स्वाध्याय ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अब आता ही नहीं, सामने बात करने भी आता है, चला जाता है, तो अच्छे से मौन में साधना से होती है। तो बंधुओं, ये कहीं अपने साथ मौन की साधना रखने से कई फायदे हो जाते हैं। इसलिए कल चर्चा भी की थी अपन ने कि वाणी पर टैक्स लगना चाहिए था। वाणी पर टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, पानी पर टैक्स, बिजली का टैक्स, तो वाणी पर टैक्स लगना चाहिए, जिससे कि हम अपने इस वचन व्यवहार से हमारी भाव हिंसा को बचा सकेंगे, द्रव्य हिंसा को बचा सकेंगे, अशुभ कर्म के बंधन से बच सकेंगे। इसलिए हमें इस मौन और कम बोलने की आदत के द्वारा अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महामुनिराज की